पीछे हो गए। ओके चले जी, चले। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस जाली हुकूमत की इस फॉर्म 47 की जबरी हुकूमत मुसल्लत शुदा जो पाकिस्तान पर और पंजाब पर है, कल इसकी जो है आपने बौखलाहट का अंदाज बड़े जोरदार तरीके से देख लिया। ना ये आइन को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं। ये अगर डंडाशाही से ये समझते हैं कि ये हुक्मरानी कर लेंगे और बुनियादी हकूक को भी इस तरह से पामाल करेंगे कि जो हक है किसी का पुरअमन एहतजाज करने का हक, पुरअमन एहतजाज के साथ अगर अपनी आवाज़ और अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करने का हक, अगर ये अवाम को जो है उमंगों और ख्वाहिशात की तर्जमानी करने का हक अगर ये जो है पाकिस्तान के अवाम को छीन लिया जाए, तो जाहिर है कि फिर इसका मतलब है आपने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाकर और दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान को कैद खाना बना दिया है। तो कल का जो शाखसाना था उसका मैं खुद एक ज़ाती तौर पर भी इसका विक्टिम हुआ हूँ। यानी हमारे यहाँ पुरअमन तरीके से हमने एक एहतजाज चॉक आउट किया था और हमारे चूंकि लाहौर में 34 जो है टिकट होल्डर्स MNAs, 2 MNAs थे। अजहर साहब तो जाहिर है कि वो चूंकि बुजुर्ग हैं वो मौजूद नहीं थे। मैं एक MNA था जो लाहौर के, और एक हमारा माशाअल्लाह लोटा हो गया। तो उसके बाद हमारे MPAs जो थे और टिकट होल्डर सारों ने जो है क़यादत करना थी और मुख्तलिफ इलाकों से हमारे जो है टोलियों की शक्ल में आने थे और बहुत पुरअमन तरीके से सारे लाहौर से लोगों ने इकट्ठा होना था। और GPO पर हमने इकट्ठा होकर हाई कोर्ट से हमने असेंबली तक एहतजाज कर अपना रिकॉर्ड करवाना था और अवाम के इस ख्वाहिश और उमंग को कि मैंडेट जो चुराया गया है वो काबिल कबूल नहीं है। और ये दुनिया सारी कह रही है कि मैंडेट है। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 को जो वेबसाइट पर, अपने ही वेबसाइट पर जो है उन्होंने सरकारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उन्होंने उसकी मुश्तहरी की, वो भी काबिल दीदनी थी क्योंकि सारी दुनिया को फ्रॉड इनका वाज़े तौर पर नज़र आ गया। और बच्चे भी शायद इस तरह से जो है वो उसमें रद्दोबदल नहीं करते जिस तरह से फॉर्म 45 में इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने रद्दोबदल की थी और उसके बाद उसको हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उस वक्त तक जो है सारी दुनिया देख चुकी थी और आश्कारा हो चुका था इनका फ्रॉड। तो कल इन्होंने 6 FIR लाहौर में की हैं। अब ये बदकिस्मती देखिए कि पंजाब में और कानून है, KPK में बिल्कुल और कानून है, इस्लामाबाद में किसी ने किसी को जो है हाथ नहीं लगाया, वो कैपिटल टेरिटरी है। सिंध और बलूचिस्तान में और कानून है, वहाँ जो है कोई ऐसी तशद्दुद नहीं किया गया जो लाहौर और पंजाब में किया गया है। और यहाँ जो 6 FIR की गई, एक मुझ पर की गई और मेरे ऊपर तो इतनी मज़ाक़ खेज़ की गई। 3 बजे मुझे जो है इन्होंने कैंट कचहरी के सामने से जो है हम आगे गाड़ी मैंने खड़ी की, मेरे साथ जो ऑफिशियल सरकारी तौर पर मेरा जो ड्राइवर है, गनमैन भी है, ड्राइवर है, वो रिटायर्ड गवर्नर की हैसियत से मुझे मिला हुआ है, जो पुलिस का बंदा है, वो गाड़ी चला रहा था। मेरा कोऑर्डिनेटर अदनान साहब था और उन्होंने मुझे रोका है आके। अभी हम रवां हो रहे थे, मुझे गाड़ी रोकी है इदरीस SHO जो है नॉर्थ कैंट का, उसने कहा है और मैंने कहा भाई कोई ब्रंट है क्या, मसला है। उसने DSP राना इशफाक को बुलाया। DSP राना इशफाक साहब तशरीफ ले आए और फरमाने लगे कि सर आ जाइएगा। मैंने कहा कोई वारंट है तो दिखाइएगा, कोई FIR है तो दिखाइएगा। जाहिर है कि मैंने कहा, और दूसरी बात यह है कि मैं MNA हूँ और MNA को कानून के मुताबिक, प्रिविलेजेस के मुताबिक बगैर स्पीकर की इजाज़त के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास कोई स्पीकर की इजाज़तनामा है, अगर आपके पास कोई FIR है, अगर आपके पास कोई वारंट है तो दिखाएं। सर
کہتا ہے جی آئے ذرا دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں ظاہر ہے چلا گیا کیونکہ پولیس فورس تھی اور میرا 50 سال سے میرا 5 دہائیوں پر محیط ایک ظاہر ہے قانون کی دنیا سے وابستہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے کہا چلیں بھائی، اور مجھے جا کے تو تھانہ نارتھ گئے، وہاں کمرہ شاید انہیں میسر نہیں آیا، پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھا دیا اور اس کے بعد 6 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے، معذوری کا اظہار کر رہے تھے، بہت معذرت خواہاں ان کا انداز تھا کہ جی حکم ہے، بھائی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاصر تھے۔ باہر کیف 6 گھنٹے مجھے بٹھایا اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں، مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا، ان کی قراردادیں بڑی سخت قسم کی آئیں، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا اور اس انداز سے جو ہے میں نے سعد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں۔ اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسا صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں، تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں۔ باہر کیف اس کے بعد انہوں نے 6 گھنٹے کے بعد ایک مچلکا جو ہے مجھ سے لیا کہ جی میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کی 290 اور 291 کی، جس میں یہ تھا کہ انہوں نے سڑک بلاک کر کے انہوں نے ٹریفک کو جو ہے نویسنس کریٹ کی، ٹریفک کی obstruction کریٹ کی، اور 290 کی جو ہے وہ ہے 600 روپیہ جرمانے کی سزا ہے اور 291 کی جرمانہ یا 6 مہینے کی سزا کا ہے۔ تو وہ قابل ضمانت چونکہ دفعات تھے مجھ سے مچلکا، انہوں نے 20,000 کا لے کر اور مجھے کہا جی بڑی مہربانی آپ جائیے تشریف لے جائیں۔ میرے ڈرائیور اور میری گاڑی، انہوں نے ایک اور کیس جو ہے دہشت گردی کا کیا، جس میں جو ہے ہمارے ایم پی ایز کو بھی جو ہے بیچ میں ملوث کیا، اور میرے ڈرائیور پر انہوں نے اور میرے جو کہ سرکاری ہے گن مین ہے اس پر انہوں نے ڈالا کہ جی اس نے پولیس کی وردیاں پھاڑی ہیں اور اس نے ان کو مارا پیٹا ہے، اور ساتھ ہی میرے کوآرڈینیٹر پر بھی یہی الزام لگایا، اور اس میں دفعات جو ہے اے ٹی اے کی اور پتہ نہیں کیا کیا لگائی، اور اس میں دیگر ملزمان ہمارے بھی جو ہے محبوس کیے، جو نارتھ کینٹ کے تھانہ میں ساری رات بیٹھے رہے۔ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کس وقت لے کے آتے ہیں۔ یہ نارتھ کینٹ کا ایک پرچہ ہے۔ پھر انہوں نے انارکلی کا ایک پرچہ درج کیا جس میں ہمارے فرحت عباس جو ہے وہ ایم پی اے بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے، بند کیے انہوں نے، اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا موب تھا یہاں اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضا کریٹ کی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا اور جانے کیا کیا کیا۔ اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شاہدرے میں درج کیا، اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے۔ پھر انہوں نے چوتھا ایف آئی آر جو ہے ایک انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر پر کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی، اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلاک کی ہے سڑک، اور اس پر بھی 290 اور 291 کا، اور اس کو بھی 5-6 گھنٹے ہیں اور 5-6 گھنٹے اس نے میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلاک کی ہے اور انہوں نے نویسنس کریٹ کیا ہے۔ ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچلکے پر سیاہ کر دیا گیا۔ مریم نواز یہ کہتی تھی کہ وہ روٹلس ہو جائیں گی اگر آپ سڑکیں بند کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ او بھائی اتوار کا دن تھا، سڑکیں اگر میں نے بلاک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں، دکھا دیں۔ آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں، سیل فون موجود ہیں، نہ کوئی سڑک بلاک ہوئی، نہ کسی نے کوئی ٹریفک کو obstruct کیا یا روکا، نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی۔ آپ کے سارے لاہور کے ماشاءاللہ آپ جید قسم کے یہ ہیں آپ کے
कैमरा मैन भी हर जगह मौजूद थे और आप सहाफ़ी भी हर जगह मौजूद थे माशाल्लाह लाहौर में। कहीं एकता भी किसी ने अगर छुआ हो, या हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था। ये भी नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि कोई एक भी इनका कांस्टेबल जख्मी नहीं हुआ कि कहे जख्मी है। अब वर्दी फाड़ना तो मेरे बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसे पर भी इन्होंने कहा था वर्दी फाड़ी और उसने जो है वो छीन ली अपना वो सरकारी राइफल नहीं, राइफल नहीं, ना वायरलेस छीना, उस पर डकैती का पर्चा कर दिया था और दहशतगर्दी लगा दी थी, जो हाई कोर्ट ने क्वाश किया। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही, आजकल तो कैमरे की आंख हर चीज को जो है वो देखती भी है और दिखाती भी है, तो आप दिखा दीजिएगा। तो इसलिए ये जितना लाहौर में कल तशद्दुद किया गया है, हमारी डेफिनेटली यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अवाम इसकी शदीद जो है एक इज्तनाबी कैफियत में है और इस अजियत से और इस कर्ब से जो है शुरुआत अगर करते हैं ये हुकूमत जो है एक खुद साख्ता जाली हुकूमत, तो फिर हम तो अवाम के लिए इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक मैंडेट हमारा बहाल नहीं किया जाता, अवाम की हक के हुक्मरानी बहाल नहीं की जाती, हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये असेंबलीज कैसे चलाते हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है और ये हुकूमत कैसे चलती है इंशाअल्लाह। जो इंसदाद दहशत की दफात हैं वो तो मजाक बन गई हैं। सहाफ़ी हो, वकील हो, आम शहरी हो, हर किसी पर जो है ये दफात लगा दी जाती हैं। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, क्या इस मामले को ईवान में उठाएंगे या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की दरख्वास्त डालें कि ये तो मजाक बन चुका है कि दहशतगर्दों हर शहरी को दहशतगर्द बना दिया जाता है? देखें, ये मैं पहली ही अपनी जो कल खुलती है, मैं जा रहा हूँ नेशनल असेंबली में, पहला ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मेरा यही बात होगी और ये शुरुआत हम सेशन शुरू होने नहीं देंगे जब तक हमारी ये शिकायत रजिस्टर नहीं होगी। और इसी तरह मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी जो है ये करूंगा और इन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने मुझे पकड़ा है वो अगवा का पर्चा भी मैं करवाऊंगा। अगवा के पर्चे के साथ जो है मैं इसको अंत तक पहुंचाऊंगा कि मुझे हब्से बेजा में रखा गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी की गई है और ये तमाम जो है काबिल मुआखजा जराइम है। ये किसी के कहने पे करे या मजबूरी पे करे, ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो बताए कि किस के कहने पे किया है, क्यों फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता है पुलिस वाला। तो इसलिए हम तो बिल्कुल करेंगे। और ये भी कि ये एक एंटी टेररिज्म एक्ट का मिस यूज जो हो रहा है, या सहाफ़ियों पर लगाया जा रहा है या पुरअमन एहतजाज करने पर लगाया जा रहा है। दहशतगर्द तो इनसे पकड़े नहीं जाते हैं, दहशतगर्द के खिलाफ ना पकड़ते हैं ना दहशतगर्दों के लिए ये कानून इस्तेमाल होता है। ये तो उल्टा दहशतगर्दों से तो भागते हैं, ये छुपते फिरते हैं। ये तो रियासत खुद दहशतगर्दों के जो है से खाइफ है। तो ये हमें दहशतगर्द बनाए हुए हैं, सहाफ़ियों को बनाए हुए हैं और सियासी कारकुनों को दहशतगर्द बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जाहिर है कि कानून की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हो तो कानून भी एक मजाक बन जाता है। तो साहब ये बताइएगा कि इन फ्यूचर खान साहब के साथ कोई डील करनी चाह रहे हो कोई, या खान साहब ने कुछ शराइत रखी हो इस तरह की, क्या और क्या इस तरह की मामला चलेगा? देखिए, एक ही शर्त है कि आप जो है ऑडिट करवा लें। 4 हलकों का खान साहब ने कहा है ऑडिट करवा लें। नवाज शरीफ हारा हुआ है, नवाज शरीफ के हलके का करवा लें। सियालकोट का जो है ख्वाजा आसिफ का करवा लें, ऑडिट उसका करवा लें। तीसरा, और उन्होंने ऑन चौधरी वाला यानी सलमान अकरम राजा वाला जो है ऑडिट करवा ले। और इस्लामाबाद की किसी सीट का, 3 सीटें हैं ना इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद की किसी सीट का ऑडिट करवा ले। हमारी ये शर्त है कि ये 4 हलकों का ऑडिट करवा लें और दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा, कौम सारी को, मुल्क सारे को नजर आ जाएगा। और इसलिए जो है ये इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। अवाम का मैंडेट बहाल करें, कैफर किरदार तक पहुंचाएं जिन्होंने फ्रॉड किया है। इनके खिलाफ हाई ट्रीजन का आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, जिन्होंने इस कौम के साथ, मुल्क के साथ इतना बड़ा धांधला किया है, फ्रॉड किया है, रियासत के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है।
आइन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो इसलिए इनको माफ़ी नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पर, और अवाम को जो अजियत और कर्ब आपने मुब्तला कर दिया है, बजाय इसके कि आप उनको मूरद इल्ज़ाम ठहराएं जिन्होंने फ्रॉड किया है, उल्टा आपने विक्टिम्स जो हैं उनके एहतजाज पर भी आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि हम लोग आज अदालतों में और कचहरियों में अवाम की नालिश के लिए खड़े हुए हैं। खोसा साहब, ये बताइएगा, अवाम सोच रही थी कि इंतखाबात के बाद अदम जो इस्तेकाम आ जाएगा, पार्लियामेंट जो फाल हो जाएगी, अवामी मसाइल के हल होंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता नजर आ रहा। तो अवामी मसाइल का हल क्या है, पार्लियामेंट कैसे चलेगी हुकूमत, इस हुकूमत को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत एक ही सूरत में चल सकती है, आप मैंडेट को बहाल करें, इमरान खान को जेल से रिलीज करें, इमरान खान को जेल से बाहर करें, शाह महमूद कुरैशी को जेल से बाहर करें, परवेज इलाही को जेल से बाहर करें, या हमारे इधर जो है डॉक्टर यास्मीन को जेल से बाहर करें, एजाज चौधरी साहब को बाहर करें, महमूद और रशीद को बाहर करें, तमाम खवातीन जो जेल में 10-10 महीनों से रुल सड़ रही हैं, उनको जेल से बाहर करें, और एक ऐसा कमीशन बिठाएं जो 9 मई के सानहियात से लेकर 9 फरवरी के फॉर्म 47 के फ्रॉड तक इसका पूरा इहाता करके, और दूध का दूध, पानी का पानी कौम के सामने रखे। पता चले कि किस तरह से इमरान खान को आपने वज़ारत उज़्मा से हटाया। 9 मई के शाखसाने में 10 आपने एक जमात को दफन करके आपने तितर बितर करके हवा में बखेर दिया, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को इसके तमाम के बावजूद बड़ा दो टोक जवाब दिया कि इमरान खान ना दहशतगर्द है, ना इमरान खान बदकार है, ना बागी है, और उन्होंने इसलिए इमरान खान के कन्विक्शन सारी अवाम ने मुस्तरद की। 9 मई का शाखसाना मुस्तरद किया, उसका जो है पार्टी को तितर बितर करना, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मनसूख और मुस्तरद किया अवाम ने, और अवाम ही रियासत है आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक, और अवाम की ताबेदारी ही और वफादारी आर्टिकल 5 में वाजिब और लाजिम है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। तो इसलिए कोई भी इदारा जो है वो अवाम ही के ख्वाहिशात और उमंगों के ताबे है। हक हुक्मरानी अवाम की है, अल्लाह ताला की हकमियत आला के बाद, और इसलिए जब तक आप अवाम की असली हकमियत को बहाल नहीं करते, जो उन्होंने 8 फरवरी को दो टोक अंदाज से कही, और तमाम जबर और तसल्लुत के बावजूद ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें अवाम अपने कैंडिडेट को ढूंढ रही थी, अवाम अपना सिंबल उनका ढूंढ रही थी। बैंगन किसी को दिया, किसी को आपने कटोरिया दिया, किसी को आपने रैकेट दिया, किसी को बल्ला दिया, किसी को कुछ दिया, बल्ला तो नहीं था बाहर का, जूता दिया, जहेज का सारा सामान आपने दे दिया। लेकिन शऊर देखिए अवाम का, आफरीन है अवाम पर कि अवाम ने इसके बावजूद तमाम मुश्किलें तकलीफें झीलते हुए भी, आग का समंदर से गुजरे हैं हम इस इलेक्शन में, लेकिन अवाम ने दो टोक बताया कि इमरान खान ही सही लीडर है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, इमरान खान ही मुस्तकबिल का वजीर आज़म है, और इमरान खान के बगैर ना उन्हें कोई पार्लियामेंट कबूल है, ना कोई हुकूमत कबूल है।